अजमेर के बहुचर्चित भगवंत विश्वविद्यालय छात्रा दुराचार के प्रयास मामले में पीड़ित छात्रा ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए विश्वविद्यालय के फैकल्टी हेड पर आरोप लगाया है कि वो पीड़िता को धमका रहा है और मामले में समझौते के लिए दबाव बना रहा है। पीड़िता ने इस मामले में अजमेर रेंज के आईजी अनिल पालीवाल से मुलाकात कर मांग की है कि इस मामले में फैकल्टी हेड आशीष कुलश्रेष्ठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। भगवंत विश्वविद्यालय छात्रा दुराचार के प्रयास मामले में पीड़ित छात्रा की माने तो उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां उसे मोबाइल फोन पर एसएमएस और ईमेल के जरिए दी गई। पीड़ित छात्रा ने बुधवार को मीडिया के सामने इस बात का खुलासा करते हुए मोबाइल फोन पर भगवंत विश्वविद्यालय के फैकल्टी हेड आशीष कुलश्रेष्ठ द्वारा भेजे गए एसएमएस और ईमेल को सार्वजनिक किया। पीड़िता की माने तो उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़िता के अनुसार आशीष ने आंध्र प्रदेश पहुंचकर उसे और उसके परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। पीड़िता के अनुसार आशीष ने अपने आप को मामले के मुख्य आरोपी और भगवंत विश्वविद्यालय के चेयरमैन अनिल सिंह का प्रतिनिधि बताते हुए एक बार अपने फोन से अनिल से बातचीत भी करवाई और कहा कि यदि वो समझौता कर लेगी तो अनिल सिंह उसकी पढ़ाई और विदेश जाने का खर्चा भी वहन करने को तैयार है। पीड़िता के अनुसार समझौता हो और आरोपी अनिल सिंह को राहत मिले, इसके लिए आशीष ने पीड़िता को ईमेल से कुछ शपथ पत्र के प्रारूप भी भेजे, जिनमें पीड़िता से यह बात कहलवाने का प्रयास किया गया था कि चेयरमैन अनिल सिंह द्वारा उसके साथ किसी भी तरह से दुराचार का कोई प्रयास नहीं किया गया और जो रिपोर्ट लिखवाई गई है वो गलतफहमी में लिखवा दी गई। इस मामले में पीड़िता का साथ दे रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के अनुसार पीड़िता की ओर से आईजी अनिल पालीवाल से मुलाकात कर मांग की गई है कि आशीष कुलश्रेष्ठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इस बात की भी जांच की जाए कि आशीष ने यह धमकियां किसके कहने पर दी। डॉक्टर राजकुमार जयपाल के अनुसार वे जल्द ही इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि छात्रा दुराचार के प्रयास मामले के मुख्य आरोपी भगवंत विश्वविद्यालय के चेयरमैन अनिल सिंह ने मंगलवार को ही अजमेर की अदालत में आत्मसमर्पण किया है। आशीष कुलश्रेष्ठ, ही इज वन ऑफ अ फैकल्टी। वो घर वालों को ये बताया कि वो डिपार्टमेंट का हेड है, परंतु ही इज नॉट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एज ऑफ जहाँ तक मैं जानती हूँ वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है। आके उसने दादी से भी वही बोला कि अनिल सिंह मेरा तरफ है, ही इज ऑन माई सपोर्ट। जो भी गलती उसने किया ही हैड एक्सेप्टेड। एक्चुअली अनिल सिंह ने बताया बोल के बोल रहा था। सो जो भी अनिल सिंह ने उसको बोला, वो बोल रहा था कि अनिल सिंह उसकी गलती को एक्सेप्ट किया, वो माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाहता, आगे लेकिन बाहर नहीं आना चाहता है, क्योंकि बाहर आने का उसका चेहरा लायक नहीं है। अभी जो चेयरमैन का काम जो था वो उसको पूरा बिगड़ के उसका पूरा इज्जत उड़ गया। सो ही विल नॉट डू दैट। तो इसको भेजा, उसके थ्रू ये आया था। आके ही वॉज टेलिंग मी लाइक मेरे पूरा पढ़ाई का खर्चा वो देख लेगा अनिल सिंह, मेरा पूरा जो भी फर्दर स्टडीज़ अब्रॉड जाने का खर्चा वही लेगा, जो भी खर्चा घर वालों के लिए चाहिए वही लेगा और मेरा पूरा ट्यूशन फीस माफ़ कर देगा। फिर दादी बोली जो भी बात करना है अजमेर में बात करो, यहाँ पर कुछ बात नहीं करना है। फिर मैंने बात फिर कि मैं भी वही बोली थी, घर पे कुछ बात नहीं करना है, जो भी करना है अजमेर में पुलिस वाले के आगे या फिर कोर्ट के आगे बात करो, जो भी सेटलमेंट करना है। वो एक्चुअली ये मैसेज था कि वो मुझे इन पर्सनल मिलना चाहता था, बाहर मिलना चाहता था, घर पे नहीं मिलना चाहता था। और एक मैसेज है, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। पहले जो मेल आया नहीं, वो मुझे ऐसा धमकी दे रहा था कि जब तक वो हाँ ना कहे अजमेर आने के लिए मना कर रहा था मुझे। वो मुझे अजमेर आने के लिए मना ही कर रहा था डायरेक्टली। ये मेरी ज़िंदगी है। मैंने बोला सर ये मेरी ज़िंदगी है, मेरे पढ़ाई। एंड वो उल्टा ये भी बोल रहा था कि चाहो तो एग्जाम्स घर पे लिखवाएगा। फिर ये बात पर भी दादी बहुत गुस्सा की उसके ऊपर, घर पे लिखने के लिए क्या फालतू यूनिवर्सिटी है क्या, ये वो बोल के। कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है कि बच्ची को लाइफ थ्रेटनिंग मिल रही है और जिसका पूरा मैंने ब्यौरा कि किस तरह से इसको मेल किया गया। मेल में ये कहा गया कि साहब ये एफिडेविट आप करो, अगर नहीं करोगे तो आपकी जान को खतरा है। उसके बाद इसके मोबाइल पे एसएमएस किए हैं। एसएमएस में भी ये कहा है कि साहब अगर ये तुम नहीं करोगे तो तुम अजमेर नहीं आ सकते, तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इस तरह की कार्रवाई में सारे कांग्रेसी और सारे अजमेर की जनता नाराज है और इसके लिए हम अभी आईजी साहब के पास जा रहे हैं और जो भी कल्पिट है, जिसने भी ये मेल किया, एसएमएस किया है, उनका कंप्यूटर जब्त किया जाए, उनके मोबाइल जब्त किए जाए
और उनके डिटेल, कॉल डिटेल निकाली जाए, SMS डिटेल निकाली जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। वहीं मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण करने वाले भगवंत विश्वविद्यालय के चेयरमैन अनिल सिंह को कृष्णगंज थाना पुलिस ने रिमांड अवधि खत्म होने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट नंबर 5 के न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने अनिल सिंह को 4 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। पीड़िता के अधिवक्ता वैभव जैन ने बताया कि आरोपी अनिल सिंह का मोबाइल और वारदात वाले दिन दिल्ली जाने के लिए लिया गया ट्रेन का टिकट पुलिस ने जब्त कर लिया है। आज भगवान यूनिवर्सिटी वाले प्रकरण के मुख्य आरोपी अनिल सिंह को आज कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश किया गया। इसमें मुलजिम की तरफ से कोई बेल एप्लीकेशन आज प्रोड्यूस नहीं की गई कोर्ट के समक्ष, तो कोर्ट ने उसको जेल फरमाते हुए आगे 4 तारीख तक के लिए जेसी फरमाया। इसमें पुलिस द्वारा अभियुक्त से मोबाइल के सिम और जिस टिकट से उसने यात्रा करके वो 1 दिन के लिए अजमेर में आया था, वो टिकट उससे बरामद किया है और आज उसको पेश कराया है। वहीं मंगलवार शाम अनिल सिंह की गिरफ्तारी की खबर नगर में फैलते हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बजरंगगढ़ चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी। अनिल सिंह जो एक छात्रा से दुराचार के प्रयास के मामले में अभियुक्त था, उसने आखिरकार में आकर के सरेंडर कर दिया है और उसके सरेंडर करने के लिए और उसको जेल में सजा हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पर खुशी व्यक्त करी है शहीद स्मारक पे। जैसे आज अनिल सिंह ने अपने आप को दोषी मानते हुए सरेंडर किया है और इसी चीज़ की युवक कांग्रेस अजमेर में खुशी का माहौल है कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और इस चीज़ से ये साबित होता है कि न्याय के अंदर शक्ति होती है और उस शक्ति का परिचय हमारे को मिलेगा। और हम कल कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे इसी सिलसिले में कि जिस तरह से एक आम आदमी या एक आम अपराधी के साथ में जो बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, उसी तरह से उस अनिल सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उसकी रिमांड अवधि बढ़ाई जाए।